अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1। इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन आ गया तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप आसानी से कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां पर कहता है इन राइट एंगल एट बी। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लीजिए यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, क्योंकि बी हमारा 90 का दिया हुआ है इसलिए बी को यहां बनाया। अगर ए 90 का दिया होता तो ए को यहां बनाता, सी 90 का तो सी को यहां बनाता। तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन है। यहां पर आपको दिया हुआ ए बी की साइड, ए बी जो साइड है ये 24 सेंटीमीटर है, दिस इज 24 सेंटीमीटर, और बी सी जो है वह 7 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रही है? इसमें दो पार्ट हैं इसके। इसमें हमें साइन ए और कॉस ए निकालना है, और सेकंड पार्ट में हमें साइन सी और कॉस सी निकालना है। मैं साइन ए निकालूंगा, कॉस सी निकालूंगा, इससे दोनों पार्ट कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है बच्चों, जब भी ये क्वेश्चन होता है आप देख रहे हैं यहां पर दो साइड आपको मालूम है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ये वाली रेशियोज, इसमें हमें तीनों साइड इनको निकालने के लिए ट्रायंगल की तीनों साइड मालूम होने चाहिए। और आपको जैसे यहाँ मालूम है यह ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर हम थर्ड साइड निकाल लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है, जो बाकी दो साइडें होती हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये हमारी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम यहाँ पर जो भी साइड नहीं दी हुई हम वो निकालेंगे। यहाँ पर एसी नहीं दिया हुआ तो एसी निकाल लेंगे। अगर कुछ और साइड यहाँ दी होती, मान ली एसी दिया होता, ए बी दिया होता, तो बी सी निकालते। ठीक है, तो तीन साइड में अक्सर आपके पास दो साइडें होंगी और थर्ड साइड निकालनी होगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अब सॉल्यूशन की ओर चलते हैं हम बेटे, सॉल्यूशन देखते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए सी का स्क्वायर जो होगा वो ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर क्यों होगा बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पीटी का मतलब यहाँ पर है पाइथागोरस थ्योरम। आप एग्जाम में पूरा लिखेंगे, पीटी नहीं लिखेंगे, खाली आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अभी यहाँ लिख दिया मैंने, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो ए सी का स्क्वायर, ए बी कितना है बेटा 24 का स्क्वायर, और बी सी कितना है 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना आएगा, कोई बता सकता है? 576, और 7 का स्क्वायर आएगा 49। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं बेटा, तो ऐड करने पर आ रहा है 625। तो AC का स्क्वायर हमारा हो गया, AC का स्क्वायर हमारा 625 है, तो AC हो जाएगा हमारा रूट 625। तो क्या हो जाएगा बेटा 25। तो 625 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या आएगा 25 आएगा। क्या सभी को स्क्वायर रूट निकालना आता है? इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, जहां पर पेयर बनते हैं और पेयर को रूट से बाहर निकाल लेंगे सिंगल वे में, तो वो आपका जो मल्टीप्लाई करने का आंसर आएगा सिंगल टर्म्स को, वह आपका स्क्वायर रूट होगा। बात समझ में आ गई? और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, उससे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो किसी मेथड से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड आ गई हमारे पास, हमें निकालना साइन ए। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करता हूं मैं, साइन ए निकालना है। तो एंगल ए ये वाला है, ए ये वाला है, तो
अगर एंगल ये ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, ये परपेंडिकुलर होगा। सही है बच्चों, ये 90 का है, ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये बेस होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ये ध्यान देने की बहुत जरूरत है यहाँ पर कि एंगल कौन सा दिया गया है। ये ए है, तो ए है तो परपेंडिकुलर हमारा ये होगा। तो साइन ए क्या होता है, P अपॉन में H। तो साइन ए यानी कि परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन में हाइपोटेनियस AC क्या होगा बच्चों, 7 अपॉन में 25। साइन ए आ गया। बात समझ में आ गई यहां तक आपको? ये बोलिए। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड का कॉस सी निकालता हूं। कॉस सी, सी ये वाला एंगल है बेटा, ये एंगल है, तो एंगल ये है, तो अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये दिस इज द परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा हमारा, और ये क्या है, दिस इज बेस। तो कॉस सी क्या होगा बेटा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा BC, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो BC अपॉन में AC। तो BC है 7 और AC है 25। तो बेटे हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा बेटा। तो आप देख रहे हैं साइन ए भी सेम आया और कॉस सी भी सेम आया। क्योंकि यहां पर एंगल अलग अलग लिए हैं हमने। एंगल सेम हो तो सेम, अगर एंगल सेम लेते तो अलग आता हमारा ये, लेकिन यहां पर एंगल ए है, तो एंगल ए होने से परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, सी होने से परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गया। क्योंकि एंगल चेंज हो गया तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है, आपके सामने क्वेश्चन आता है, तो आपने सबसे पहले देखना है कि एंगल कौन सा दिया हुआ है। जो एंगल दिया हुआ है उसको मार्क कर लीजिए। अलग अलग एंगल है तो थोड़ा ध्यान से करना है आपने। आई होप समझ में आ गया।